हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पहुंच गए हैं डे 4 पे अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में। तो ये जो कोर्स है ये एसएससी जेई गेट ईएससी स्टेट एई और एई जेई के हिसाब से हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हम लोग इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है जिसके हम डे 4 में पहुँच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है विच इज़ इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। तो इस चैनल पे हम लोग डेली क्विजेस पोस्ट करते रहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। जैसे कि करंट अफेयर का 8 AM पे डेली पोस्ट होता है जो जिसमें अराउंड 183 क्वेश्चंस अभी हो चुके हैं। बीएमसी का 10 AM पे जिसमें अराउंड 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सर्वेइंग में अराउंड 135 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फ्लूइड में अराउंड 30 हो चुके हैं। 6 PM पे पोस्ट होता है और सॉम का 11 PM पे पोस्ट होता है और अराउंड 80 क्वेश्चन इसमें पोस्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी के सब्जेक्ट्स है सिविल इंजीनियरिंग के वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करते रहेंगे जिसका टाइम टेबल आगे आपको पता चल जाएगा। बट एज ऑफ टुडे दैट मीन्स एज ऑफ 1 जून 2020 अभी हमारा जो करेंटली जो टाइम टेबल चल रहा है क्विज का वो ये है। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना। हमारे क्विजेस को अटेम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ को। सवाल है व्हेन द एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द एडिशन बिटवीन फ्लूइड एंड द ग्लास एंड द फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन ग्लास ट्यूब डिप्ड इन द ग्लास वेसल विल बी। ठीक है, तो एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? कोहेसन। किसी फ्लूइड के दो मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कोहेशन कहते हैं। और जो किसी फ्लूइड का किसी सरफेस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कहते हैं एडहेशन। तो यहाँ पे दे रखा है कि एडहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड दैट मीन्स कोहेशन इज ग्रेटर देन एडहेशन बिटवीन फ्लूइड एंड द ग्लास। तो आपसी जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है देन किसी मॉलिक्यूल का विद द सरफेस ऑफ ग्लास। तो पूछ रखा है देन द फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन ग्लास ट्यूब डिप्ड इन द ग्लास वेसल विल बी। तो जो उसका फ्री लेवल है वो कहाँ होगा? ये कैपिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपिलरिटी में क्या होता है, जब एंगल ऑफ वेटिंग जो है वो एक्यूट होता है तो इस केस में एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन होता है। तो ये इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वाटर। मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है जो वाटर में डिप की गई है। तो इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो एक्यूट होगा। दैट मीन्स जो ये एंगल है सरफेस टेंशन के साथ जो एंगल है ये एंगल ये एक्यूट है। तो इस केस में जो हमारा कोहेशन है वो कम है और एडहेशन ज़्यादा है। वहीं दूसरा केस है मरकरी का। मरकरी के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो ऑब्ट्यूस होता है। अगर मान लीजिए ये ग्लास का सरफेस है और ये कोई मरकरी की ड्रॉप है तो वो उसके साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। तो इसी को अगर हम कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से समझें तो मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है और ये मरकरी है यहाँ पे। तो मरकरी का जो मेनिस्कस है वो ऐसे होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा, वो भी नीचे को। ठीक है, ये सरफेस टेंशन है। तो जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो मरकरी के लिए जो थीटा है इसकी वैल्यू होती है 132 डिग्री। वहीं जो वाटर है उसके लिए जो थीटा है इसकी वैल्यू होती है 29 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कोहेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए एडहेशन से। तो मरकरी के केस में जो कोहेशन है वो ज़्यादा होता है एडहेशन से। तो इसलिए जो मरकरी में जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दैट वाटर लेवल इज लोअर देन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन अ 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 0.2 mm डायमीटर ट्यूब इन सेंटीमीटर विल बी। तो एसएससी जेईई 2016 में क्वेश्चन आया हुआ अगेन। तो हमें पता है हाइट इन कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है और ये वाटर है। तो जो हमारा मेनिस्कस होगा वो कॉनकेव मेनिस्कस होता है वाटर के केस में, और ये हाइट राइज इन लेवल होगा वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा है इट इज सरफेस टेंशन, थीटा जो है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाला एंगल,
और रो है डेंसिटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डी है डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब। तो ट्यूब का डायमीटर दे रखा है इनिशियल, मान लीजिए D1 = 1 mm दे रखा है। फिर H1 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का उसमें राइज हो रखा है। उसके बाद दे रखा है D2 दे रखा है, जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें डायमीटर में चेंज है कुछ, वो दे रखा है 0.2 mm। अब पूछ रखा है हमसे H2 की वैल्यू। अब जो ये वाली इक्वेशन है, इससे हमें ये पता चल गया कि जो हाइट है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि H1 डिवाइडेड बाई H2 हो गया D2 डिवाइडेड बाई D1। तो अब इस इक्वेशन में हम सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो H1 की वैल्यू हमारे पास है 3, H2 की वैल्यू हमें निकालनी है, D2 की वैल्यू हमारे पास है 0.2 mm और D1 की वैल्यू हमारे पास है 1 mm। तो mm से mm कट गया, तो H2 की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 0.2, सो इट केम आउट टू बी 15 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। SSC JEE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरोसिन एंड डीजल ऑयल, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, डीजल ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं। तो देखिए, अगर हमें पता है कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन होती है ना, वो होती है टाउ इक्वल्स टू म्यू du बाय dy। ये होती है किसकी, न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन। और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसकी इक्वेशन होती है टाउ इक्वल्स टू a इंटू du बाय dy की पावर n प्लस b। तो ये होता है क्या, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी अलग अलग टाइप का होता है। अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में b इक्वल्स टू 0 और n इज ग्रेटर देन 1 है तो वो होगा डायलेटेंट फ्लूइड। अगर b इक्वल्स टू 0 और n इज लेस देन 1 है तो होगा सूडोप्लास्टिक। n इज ग्रेटर देन 1, b नॉट इक्वल टू 0 तो रियोपैक्टिक, और n इज इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 0 तो बिंगम प्लास्टिक। वहीं n लेस देन 1 और b नॉट इक्वल टू 0 तो थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। और न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ होगा इस तरीके का, लीनियर। तो ये सारे के सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन से फ्लूइड्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में किस किस, थिक्सोट्रोपिक, बिंगम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, सूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट के हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये आपको याद करने हैं। थिक्सोट्रोपिक में प्रिंटर्स इंक या टोमेटो केचप, बिंगम प्लास्टिक में टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, रियोपैक्टिक में जिप्सम पेस्ट, लुब्रिकेंट्स, सूडोप्लास्टिक में पेंट, पॉलीमर सॉल्यूशन, ब्लड, पेपर पल्प, डायलेटेंट में सॉल्यूशन विद सस्पेंडेड स्टार्च और सैंड एंड शुगर इन वाटर। तो आपको ये सारे के सारे फ्लूइड्स याद करने हैं कि ये सारे के सारे फ्लूइड जो होंगे वो नॉन न्यूटोनियन के अंदर रहेंगे, और इसके अलावा जो भी फ्लूइड होंगे उसका आप न्यूटोनियन कंसिडर करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपके एग्जाम में इनमें से कोई फ्लूइड आया तो वो नॉन न्यूटोनियन होगा, और अगर इनमें से कोई और फ्लूइड आया तो उसको आप न्यूटोनियन मानेंगे। ठीक है, वो न्यूटोनियन होगा। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑप्शन है, केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल। तो हमारे जो ये टेबल है इसमें केरोसिन ऑयल और डीजल ऑयल नहीं है अवेलेबल। तो जो केरोसिन ऑयल और डीजल ऑयल है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं होता है। ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड है सूडोप्लास्टिक, और टूथपेस्ट क्या है, कहाँ है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी होगा यहाँ पे कहीं, टूथपेस्ट है बिंगम प्लास्टिक। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। और डीजल ऑयल एंड वाटर अगेन टेबल में नहीं है, तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। केरोसिन एंड वाटर ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर इच कॉर्ड। तो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर इच कॉर्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होती है जो फ्लूइड की दो लेयर्स होती हैं। मान लीजिए ऊपर की लेयर है ये u प्लस डी की स्पीड से है, और ये जो नीचे की लेयर है u स्पीड से आगे को बढ़ रही है। तो ये जो रिलेटिव स्पीड होती है इनके बीच में, इसकी वजह से इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, इट इज डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की हमें यूनिट पता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और मास डेंसिटी की यूनिट हमें पता है केजी पर मीटर क्यूब। अब डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है ना, ये आपको याद रखनी है कि कैसे आई। हमें पता है टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाय डी वाई। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो शियर इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब फोर्स होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मतलब फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर -2 इज इक्वल टू म्यू। अब डी यू वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और डी वाई डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया, तो म्यू की यूनिट क्या आ गई? म्यू की यूनिट आ गई हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर -2 डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का तो मतलब न्यूटन हो गया, और इंटू मीटर -2 इंटू सेकेंड। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। तो अब हमें निकालनी है न्यू की यूनिट। न्यू की यूनिट होती है म्यू की यूनिट डिवाइडेड बाय रो की यूनिट। तो म्यू की यूनिट हमें पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर की -2 डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। रो की यूनिट है केजी मीटर पर क्यूब, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे केजी मीटर पर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से केजी कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो हो जाएगा मीटर की पावर क्या है? +1 -2, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 इंटू सेकेंड की पावर क्या है? -2, -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो इज हो जाएगा 1 -2 -1 +3 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज। तो हमेशा याद रखना, जब हमें 3 केस होंगे इसके। पहला है लिक्विड जेट ऑफ डायमीटर डी। तो इसमें जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट मीन्स एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है? बाहर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर का जो प्रेशर होगा ये लिक्विड जेट के अंदर, इट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी। तो हम डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे पूछें, तो डेल्टा पी इस केस में, लिक्विड जेट के केस में होगा 2 सिग्मा अपॉन डी, वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन। वहीं लिक्विड ड्रॉप अगर होगी तो आउटसाइड प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनसाइड विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी। तो इस केस में जो डेल्टा पी की वैल्यू है, इट विल बी 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। और जो बबल होगा, बबल जो होता है उसके 2 सरफेस एयर के कांटेक्ट में होंगे। वहीं जो हमारे लिक्विड ड्रॉप है उसका बस बाहरी सरफेस कांटेक्ट में होगा वो एयर के, लेकिन बबल का बाहर का भी और अंदर का भी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा। तो इसमें जो डेल्टा पी की वैल्यू होगी, इट विल बी 2 इंटू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, जेट के केस में, लिक्विड ड्रॉप के केस में और बबल के केस में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लिक्विड ड्रॉप के केस में एक्सेस प्रेशर बताना है, इट विल बी 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। यहाँ रेडियस के टर्म्स में पूछ रखा है, तो ये इक्वल्स हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी। डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस 2t डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे t जो है सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ही वो प्रॉपर्टी है जिससे ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर। गलत। शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन सही। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। तो ये जो डी थीटा बाय डी टी है यही इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ग्रेडियंट भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंजेस विद रेट ऑफ रिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन इज नोन एज। तो विस्कोसिटी मतलब म्यू, म्यू डज नॉट चेंजेस विद रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब डी थीटा बाय डी टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट मीन्स न्यूटोनियन फ्लूइड। ये कैसे?
न्यूटोनियन फ्लूइड में हमें पता है ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होता है ना, टाउ और डी थीटा बाई डी टी, या फिर इसको डी यू बाई डी वाई भी लिख सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है लीनियर, तो लीनियर ग्राफ होता है, और जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू इज इक्वल्स टू होता है इस ग्राफ का टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा म्यू। तो जो ये टेन थीटा की वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डी थीटा बाई डी टी और टाउ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा टेन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स म्यू की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड में ही ये चीज़ होती है, टाउ और डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए टेन थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स विस्कोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगला क्वेश्चन है विस्कस फोर्स इज द डैश ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, शियर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो इसका करेक्ट वो हो जाएगा सम होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन बी। सो ऑलराइट गाइज, ये थी आज की वीडियो, और हम लोग ऐसे ही ये क्विजेस पोस्ट करते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद उन क्विजेस का सॉल्यूशन यहाँ पे लाते रहते हैं ताकि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, गंदी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो, और ऐसे ही अपने बाकी के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।